हेलो दोस्तों। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमित। और जैसे कि आज आप देख सकते हैं, मैं आज आपके सामने लेके आया हूं करंट अफेयर्स के टॉपिक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रोजगार अपडेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक कौन सा है? तो एसएमसीबी भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक बन गया है दोस्तों। तो अब इस देख सकते हैं, जो अभी डिस्प्ले हो रहा है साइड में, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है जो एसएमसीबी भारत का पहला सहकारी बैंक दोस्तों। तो अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम लोग। तो एसएमसीबी जो है शिवालिक मर्केंटाइल कारपोरेटिव बैंक बना एसबीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म ये है, शिवालिक मर्केंटाइल कॉरपोरेट कॉरपोरेटिव बैंक। तो दोस्तों, अब इसका तीसरा पॉइंट है, यह बैंक अप्रैल 2021 से शिवालिक लघु वित्त बैंक के नाम से अपने बैंकिंग कामकाज की। दोस्तों, ये थोड़ी सी स्क्रीन से हट गई है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों ये जो है जनवरी 2020 से एसएमसीबी को आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक लाइसेंस के इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था। और शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी एंड सीईओ दोस्तों, ये याद रखने वाले सुवीर कुमार गुप्ता है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों कौन है? तो देख सकते हैं आप दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है दोस्तों। ये ब्लूमबर्ग, और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से आगे निकल गए हैं दोस्तों ये। तो ये किससे? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से आगे निकल गए। यह इंडेक्स दुनिया के 500 सबसे धनी लोगों को दर्शाता है। मास्क जो स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ भी है दोस्तों, याद रखने वाली चीज है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्पेस एक्स के रूप में दोस्तों व्यवसाय कर रहा है। और दोस्तों, एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है, जिसका मुख्यालय हैरथॉन कैलिफोर्निया में है दोस्तों। इसकी मुख्यालय हैरथॉन कैलिफोर्निया में है। 2020 में स्पेस एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मानव को पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गया दोस्तों। टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है दोस्तों। आप इसको इंफॉर्मेशन के लिए याद रख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो है, कौन सी नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, ये जो मिली है लद्दाख में सिंधु नदी पर। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, सिंधु नदी ये है। तो सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है दोस्तों। ये आप याद कर रख सकते हैं, इसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यह पाकिस्तान भारत में जम्मू कश्मीर और चीन में पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का बाब नामक जलधारा माना जाता है। और ये जो है दोस्तों, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, ये 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के ताकतों को पंगु करने के बाद 31 अक्टूबर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कितना? 5 अगस्त 2000, 5 अक्टूबर को अनुच्छेद 370 के याद रखिएगा दोस्तों आप। 5 अगस्त को लेह लद्दाख का मुख्य शहर है, साथ ही दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है तेलंगाना का दोस्तों। देखिए थोड़े से स्क्रीन, हाँ, एक मिनट दोस्तों, इसको आप लोग को नजर आएगा बढ़िया से। तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो इसकी सही आंसर है, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नई नियुक्त हुई है न्यायमूर्ति हिमा कोहली।
तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यही है न्यायमूर्ति हिमा कोहली दोस्तों। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम। 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना और चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश है। और इसके जो चौथा है, जिस क्षेत्र को तेलंगाना कहा जाता है उसमें आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिले आते हैं। मूल रूप से यह निजाम के हैदराबाद का रियासत से हिस्सा था दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसकी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य 31 राज्यों में विभाजित है दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी का नाम हैदराबाद है दोस्तों, आप याद रखिएगा। तेलंगाना की कैपिटल जो हैदराबाद है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दूसरी कलर कर लेता हूँ, ये कलर ठीक नहीं लग रही है दोस्तों, मैं इसको ये कर लेता हूँ। प्रवासी दिवस क्या है और इसे कब मनाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं हम लोग। ये इसलिए बनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को, जो गांधी जी जो है दोस्तों वो वापस इंडिया लौटे थे, इसलिए ये दिवस इस दिन मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है उन्हें है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार पहले साल 2003 में मनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन है दोस्तों, डिजीज एक्स क्या है। तो डिजीज एक्स दोस्तों यानी वो बीमारी है जिनके बारे में विशेषज्ञों को कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही अद्भुत चीज़ है जिनको विशेषज्ञों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक नई रहस्यमय बीमारी पैर पसार रही है। इस बीमारी को डिजीज एक्स नाम दिया गया है। इस बीमारी में मरीजों को तेज बुखार के साथ आंतरिक रक्त रिसाव हो रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित देश है दोस्तों। अब इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं, जिसके कुछ भूभाग अंध महासागर से मिलता है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की राजधानी किनासा है दोस्तों। इसकी जो किनशासा है, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की राजधानी दोस्तों किनशासा है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन जो है, किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन कौन सा राज्य ने शुरू किया दोस्तों। तो ये है यूपी दोस्तों, यूपी ने शुरू किया है किसान कल्याण। इसको मैं इससे अंडरलाइन कर देता हूँ। किसान कल्याण मिशन जो है यूपी ने शुरू किया दोस्तों, इसका सही आंसर यूपी है, देख सकते हैं आप। तो किसान कल्याण मिशन नाम का यह कार्यक्रम राज्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। ये जो पॉइंट है इसमें, इस मिशन के जरिए किसानों की 3 नई कृषि कानूनों को लेकर जारी नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अब मिल जाएगा। यूपी के आप जान सकते हैं, जो है कैपिटल जो है लखनऊ है। और यूपी के बारे में और अगर जाने, यूपी के जो है चीफ मिनिस्टर है हमारे योगी आदित्यनाथ। और यूपी के जो है हमारे गवर्नर वो है अभी आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसके और बारे में डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। सांसद ने किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए हैं दोस्तों। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। देख सकते हैं आप, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसान के उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एमएसएमई मीडिया के बाहर भी अपना उपज को ऊंचे दामों में बेच पाएगा। तो दोस्तों अब दौड़ देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में डिटेल में। 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट जो है एपीएमसी के तहत कृषि विज्ञापन समितियां बनी थी। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग एक्ट एपीएमसी एक्ट कब आया, तो एक क्वेश्चन बन सकती है। तो 1970 दोस्तों
इन समितियों का उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना था दोस्तों। तो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया। इसके जरिए बड़े कारपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वो किसानों की उपज खरीद बेच सकते। तो दोस्तों ये पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें डिटेल में समझना चाहते हैं तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो है ये जो क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है, ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य बाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और उन्हें ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो ये है इसको जो ब्रेल दिवस इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोग में कोई ना कोई दृष्टि विकर है। तो दोस्तों अब देखते हैं ब्रेल का लेखन पद्धति है या नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सृजित की गई थी। ब्रेल एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है दोस्तों। इससे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है दोस्तों। और इसकी संरचना फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक और आविष्कारक लुइस ब्रेल ने की थी दोस्तों। यह है इन्हीं के नाम पर इस पद्धति का नाम ब्रेल लिपि रखा गया दोस्तों। तो आप याद रखें ब्रेल लिपि। तो दोस्तों क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आप देख लेते हैं ये है क्या दोस्तों। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाकों को कहते हैं दोस्तों। हम देख सकते हैं इसको और डिटेल में जानते हैं और उसमें है क्या, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति भवन में से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, सांसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है दोस्तों। तो दोस्तों और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स INGCA, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जौहन भवन भी सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। तो दोस्तों और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इससे पूरे इलाकों को रिनोवेट करने की योजना को कहा जाता है दोस्तों। अब पूछा जा सकता है, याद रखें। तो हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र मंत्रिमंडल ने हाल में ही भारत और किस देश के बीच युधिष्ठिर कुशल कामगारों को सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है दोस्तों। तो ये जो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है जापान। तो अब जापान के बारे में हम लोग जान लेते हैं डिटेल में, और इसको आप देख सकते हैं जापान जो है मैप में देख सकते हैं जापान कहाँ पे है दोस्तों। आप मैप डिस्प्ले में देख सकते हैं साइड में। तो दोस्तों हम इसको डिटेल में जानते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों में से एक समूह है। यह द्वीप है होन्शु, शिकाकू तथा क्यूशू। ये जो है द्वीप से यहाँ पे है जो तो जापान में। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। आप याद रखें, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इनके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस है। जापानी अपने देश को निप्पन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय है दोस्तों। निप्पन का मतलब सूर्य, ये कहा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही रोज क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल जो है दोस्तों रोजगार अपडेट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।